स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल दानी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिविजनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका मॉडल पेपर है, जिसमें हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये जो है आपका सीनियर ग्रुप, मिडिल ग्रुप और जूनियर ग्रुप तीनों के लिए है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका हिंदी का सभी ग्रुप में पूछा जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कई बार जो पिछले पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनमें सभी में लगभग में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जिससे आपकी वीडियो जो है लॉन्ग ना जाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं, यानी कि 20 प्लस क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 20 प्लस क्वेश्चन होंगे, जो कि आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, थोड़ा सा हमको भी रिस्पांस दीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो लाने के लिए एक्साइटेड रहूं। ठीक है, आप थोड़ा एक्सप्रेशन दिखाइए अपना। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास ना करके अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है किस कवि ने लिखी है? जो ये पंक्ति है ऊपर लिखी हुई है, पहला क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, व झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये जो पंक्ति है बहुत ही फेमस है, और इसके कवि कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा आपका है महादेवी वर्मा, तीसरा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा ऑप्शन है मीराबाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को हिंदी का टॉप 10 में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन पहला है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, ये जो दोहा है आपका निम्नलिखित में किसका मतलब किस कवि का है? तो ये जो है पहला ऑप्शन है आपका तुलसीदास, दूसरा है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है रैदास, चौथा ऑप्शन है कबीरदास। ठीक है, मतलब कबीरदास। तो ये जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कबीरदास इनके लेखक हैं। ठीक है, इनके जो राइटर हैं कबीरदास हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिडिल ग्रुप के लिए, सीनियर ग्रुप, जूनियर ग्रुप तीनों के लिए कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंहासन वाली, हाँ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो पंक्ति है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो यह पंक्ति, यह ओजपूर्ण आवाहन किस राष्ट्र कवि की पंक्ति है? ठीक है, ये ओजपूर्ण आवाहन जो दिया है किस राष्ट्र कवि ने दिया है? तो पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर प्रवचन न जाई। ठीक है, ये जो पंक्ति है ये मतलब एक चौपाई है। ठीक है, तो यह चौपाई किस महाकाव्य से ली गई है और इसके रचयिता कौन है? ये आप बहुत ही फेमस पंक्ति है, याद रखिएगा, ये चौपाई है, और ये जो चौपाई है किस में लिखा गया है, किस महाकाव्य में लिखा गया है, और इसके लेखक या रचयिता कौन है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रामचरितमानस में लिखा गया है, और इसके लेखक जो हैं आपके तुलसीदास जी हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो पंक्ति है बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। ये जो पंक्ति है किसकी है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसकी मतलब इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन जी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और हरिवंश राय बच्चन से रिलेटेड जितने भी आपके रचना और आपके आत्मकथा हैं सभी आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन के मतलब मैं बता दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, कुछ रचनाएं, जैसे कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ऐसे करके रचनाएं हैं। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नीड़ का निर्माण फिर करके है। तो ऐसे करके हरिवंश राय बच्चन के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रचना बन रहे हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि नर हो नर निराश करो मन को, नर हो नर निराश करो मन को,
कुछ काम करो, कुछ काम करो। ये जो पंक्ति है ये किस कवि की पंक्ति है? पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त का, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोदान उपन्यास का लेखक का नाम क्या है? गोदान उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस है, तो मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद से जितने भी रिलेटेड आपके आपके जितने भी रचनाएं हैं, आत्मकथाएं, सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके। अगला क्वेश्चन है आपका, चारुचंद की चंचल किरणें, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, ये जो पंक्ति है इसमें अलंकार आपको बताना है। ठीक है, अलंकार आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है यमक अलंकार, दूसरा है श्रेष्ठ अलंकार, तीसरा है अनुप्रास, चौथा है उपमा अलंकार। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार आपको मैं बता दूं, बार बार एक ही वर्ड की जब आवृत्ति होती है तो वहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि जब एक ही वर्ड की मतलब व्यंजन वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे चा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे चारु में चाया, चंद में चाया और चंचल में चाया। ठीक है, तो ये जो है 3 बार एक ही व्यंजन वर्ड बार बार आ रहा है, तो ये जो है आपका जो अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कामायनी महाकाव्य के रचयिता का नाम क्या है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, यह हाई स्कूल और इंटर वालों में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका हिंदी से रचयिता से, ठीक है, या भी उनकी पंक्ति से छूटने ना पाए। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिएगा, बाकी जितना भी क्वेश्चन मुझसे होएगा मैं करवाता रहूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, रस्मरथी रचनाकार कौन है? रस्मरथी एक रचना है जिसके रचनाकार कौन है, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक राष्ट्र कवि भी हैं और ये इनकी रचना जो है रस्मरथी है, तो उनका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रस्मरथी। देखिए, थोड़ा सा ट्रिक आपको यहाँ पे रखना है कि रामधारी सिंह के नाम में रा आता है और रस्मरथी में भी रा आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी अब थोड़ा पढ़ने का चेंज करेंगे तरीका, क्योंकि आपका ऑप्शन देख के आंसर पता चल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निराला द्वारा रचित, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति किस प्रकार की रचना है? जो निराला जी की एक पंक्ति है सरोज स्मृति, ठीक है, तो उनकी रचना कौन सी है और उसमें किस प्रकार की रचना है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका वीर रस, दूसरा ऑप्शन है श्रृंगार रस, तीसरा है शोक गीति, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है हास्य रस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शोक गीत है। ठीक है, या उनकी बेटी के निधन पर लिखी गई थी। याद रखना, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? एक उपन्यास है महाभोज, तो उस उपन्यास की लेखिका कौन है? पहला ऑप्शन है मंडू भंडारी, दूसरा ऑप्शन है उषा प्रियवंदा, और तीसरा ऑप्शन है कृष्णा सोबती, तो चौथा ऑप्शन है मृदुला गर्ग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सही होगा, मन्नू भंडारी जो है इनके मतलब इनकी लेखिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है वार्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद, तीसरा है मुक्तक छंद, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मात्रिक छंद। ठीक है, आप लोग मात्रिक छंद, दोहा छंद, ये सब करके आप लोग एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। हो सकता है उसमें से मात्रा मतलब उनका एग्जाम्पल दे देता है, उसमें पूछता है कि कौन सा चौपाई है, कौन सा दोहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी और सूरसागर किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? साहित्य लहरी और सूरसागर किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा आपका सूरदास, और चौथा ऑप्शन है जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। पूरा नाम लिखा है, मतलब जायसी लिखा है, इसका मतलब समझ जाइए मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरसागर मतलब सूरदास। साहित्य लहरी, सूरसागर,
तो ये जो रचना है आपकी सूरदास जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, आंसू और लहर किसकी काव्य रचनाएं हैं? जो आंसू और लहर रचनाएं हैं ये किनकी काव्य रचनाएं हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा आपका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और आपके सिलेबस से भी है। तो पहला ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। और जो आपकी कविता है, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा, इस कविता से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा एक रचना है जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसमें से आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है, पहला बी है आपका वो राइट होगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने इस रचना को लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? यानी कि किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन क्या है? सुमित्रानंदन पंत। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चित्रा मुद्गल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? 19 नंबर क्वेश्चन है, चित्रा मुद्गल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ठीक है, ये जो आपकी उपन्यास है इसकी वजह से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, तो इनमें से आपको बताना है कौन नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन है अज्ञे जी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में नहीं करके पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो आपके अज्ञे जी थे वो 4 स्तंभों में से नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? एक कुटज निबंध संग्रह है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस से है, याद रखिएगा। तो कुटज के जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो ये राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका गीत गोविंद किसकी रचना है? जो गीत गोविंद रचना है या किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन क्या है? कालिदास, दूसरा जयदेव, तीसरा सूरदास, चौथा रसखान। राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, जयदेव आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो रामचरित जो मानस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? ठीक है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? मैला आंचल के आपको बताना है किस प्रकार की रचना है और इसके लेखक कौन है। तो मैला आंचल जो है इसके लेखक हैं, एक उपन्यास है, इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, ऑप्शन नंबर बी। और ये किस प्रकार की रचना है? तो ये आंचलिक रचना है। ठीक है, यानी कि आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए सुमित्रानंदन पंत को पुरस्कार कौन सा मिला था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको लिख देना है और उसका आंसर बताना है। ठीक है, बाकी के लिए इतने क्वेश्चन और आने वाले वीडियो में ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।